नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि कौन है किशोर सर, उनका जीवन परिचय, यानी मैं खुद अपने बारे में आज आपके साथ में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मैं अपने बारे में ही खुद ही बता रहा हूँ, फिर मैंने कहा मेरे से बेहतर और कौन बता सकता है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ऑफलाइन के माध्यम से भी हमेशा पूछते थे, ठीक है, कि सर आपका जीवन क्या है, आपने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है, आप कितने समय से पढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ बिना कोई टाइम ख़राब किए। सबसे पहले तो मेरा जो जीवन परिचय है उसके बारे में अपन बात करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से भी बता देता हूँ, ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं। तो इसमें मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं, किशोर सिंह राजपुरोहित मेरा नाम है। पिताजी का नाम नरपत सिंह जी, माताजी का नाम शांति देवी, और मेरा जो जन्म है वो 11 नवंबर 1987 को हुआ। लगभग मैं आज की तारीख में देखें तो 38 साल का हो चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं कि सर कब नौकरी लगेगी, कैसे लगेगी, ये सब बातें आप लोगों के साथ बताता हूँ। मेरा भी जो एजुकेशंस हैं वो सब बातें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह, मुझे लगता है कि मेरे से तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बड़े मतलब होशियार होंगे, वो अपनी पढ़ाई में बहुत अव्वल होंगे, ठीक है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बहुत तगड़ा रहा होगा, ठीक है। तो जब मैं भी आगे की अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ, सब चीज़ें मतलब अच्छा हो सकता है, तो थोड़ा सा मैंने कहा मेरे जीवन परिचय के बारे में भी बता दूं, ताकि विद्यार्थियों को ये भी पता रहे। देखो, मैं सबसे पहली बात तो इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पर मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा या झूठी बातें या इमोशनल कहानियाँ, ये हम लोग कभी नहीं बनाएंगे जिससे विद्यार्थियों को भ्रमित करना, ऐसा कुछ नहीं। जो है वही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 11 नवंबर 1987 मेरा जन्म है, और ये जो जन्म है, ठीक है, जोधपुर से 40 किलोमीटर तिवरी गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, ठीक है, राजस्थान के अंदर। मेरे हम तीन भाई हैं, दो, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। छोटा भाई रेलवे के अंदर एलपी हैं, और बड़े भाई का बिजनेस है, ठीक है, और मेरी 8 बहिनें हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा परिवार है, ठीक है, भगवान की दया दृष्टि से सब कुछ बढ़िया है। तो ये थोड़ा सा मेरा जो जीवन परिचय था वो आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। कुछ उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई इतनी अपनी व्यक्तिगत चीज़ें भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को पब्लिक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा देखो, झूठी कहानियाँ तो सब बनाते हैं, कुछ विद्यार्थियों को हकीकत का भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी बातें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो मेरा थोड़ा सा एजुकेशंस के बारे में बता देता हूँ। देखो, एजुकेशंस था वो शुरुआती दौर के अंदर, भाई मेरा जो एजुकेशंस है, ऐसे देखें ना, आप भी सोचोगे सर 87 के अंदर आपका बर्थडे है और आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होती है, तो उसकी भी थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत के क्षणों के अंदर बात करें तो 1987 के अंदर जब जन्म हुआ, उसके बाद में 94 से लेकर 97 तक, लगभग 5-6 साल का तक मैंने सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था, प्राइमरी स्कूल के अंदर। और वहाँ पर मुझे वैसे पढ़ाई के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी, और मैंने वहाँ तक, मुझे याद है, लगभग मैंने 4वीं या 5वीं पास कर ली थी, ठीक है। 4वीं 5वीं पास ही करने के बाद में, ठीक है, 4वीं 5वीं पास करने के बाद में भी वहाँ पर मुझे बोलना लिखना नहीं आता था। आजकल जो प्राइमरी पहली क्लास के, नर्सरी क्लास के भी स्टूडेंट इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है। तो एकदम मतलब समझ लो तो 5वीं पास कर लिया, फिर भी मुझे लिखना नहीं आता था, न पढ़ना आता था। फिर वापस मुझे प्राइवेट स्कूल्स, जो विद्या भारती का आदर्श विद्या मंदिर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एडमिशन लिया। मुझे याद है कि मैं जब 5वीं पास कर चुका था, तब तक मुझे कुछ भी नहीं आता था। उसका कारण था मैं स्कूल जाता भी नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारी स्कूल की वजह से मुझे पढ़ाई नहीं आई, जबकि कारण ये था कि मैं खुद ही स्कूल ही नहीं जाता था, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है।
जबकि मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे जो भाई और बहन थे, ठीक है, मेरी बहन वगैरह वो सब बढ़िया कर लेते थे, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। तो मैंने घर वालों ने कहा कि भाई तुझे प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवा देते हैं। और मुझे प्राइवेट स्कूल में भी आदर्श विद्या मंदिर जो हमारा विद्या भारती का संस्थान है, वहाँ पर मैं एडमिशन लेता हूँ। और 1997 से लेकर 2005 तक, यानी 2005 के अंदर, और मुझे याद है कि जब मैं पहली वहाँ प्रथमा क्लास होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीया, और प्रथमा के अंदर मेरा वापस एडमिशन, 5वीं तक पढ़ने के बाद वापस पहली क्लास में मुझे डाला गया। इसी वजह से मेरा एजुकेशन बहुत लेट हुआ। आज की तारीख में 21 साल के अंदर विद्यार्थी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देता है। मैंने अपना ग्रेजुएशन लगभग 24 साल की उम्र में किया। इस वजह से ये मेरा जो कभी कभी मुझे लगा था कि मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ, लेकिन भगवान ने जब भी दिया बढ़िया ही दिया है, और इसी तरह से आपका सपोर्ट आगे भी बना रहे। तो 2005 के अंदर मुझे याद है कि मैंने अपना जो 8th पास किया, और मुझे प्रथम क्लास के अंदर ही, मैं पहली क्लास के अंदर जब प्रथमा में एडमिशन लिया, और 1-2 महीने के अंदर मैं लिखना, ठीक है, पढ़ना सीख गया था। और उसके बाद से लेके पहली क्लास से लेके 8वीं तक मैं क्लास के अंदर टॉप 10 के अंदर जगह बनाता था। हर गतिविधि में मैं पाठ करता था, और मेरा जो लेखन कला थी वो बहुत ही बेहतरीन कला थी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लगभग 2005 के अंदर मैंने 8वीं पास कर ली। उसके बाद 2007 के अंदर मैंने वहीं गांव के अंदर श्री राम स्कूल हैं, श्री राम विद्या मंदिर, वहाँ से मैंने 10th पास की थी, और उस समय मेरे 76% बने थे। 76% के साथ में मैंने 12th पास की थी। और उसके बाद में अपन बात करें तो, आवाज़ आ रही है ना? ओके, ठीक है। उसके बाद में जो अपना एजुकेशन था, 10th के अंदर मुझे 76% बने थे। फिर घर वालों को लगा कि मैं वास्तव में होशियार हूँ, तो मुझे IIT वगैरह की तैयारी करनी चाहिए थे, और घर वालों ने मुझे, ठीक है, अच्छा स्कूल के लिए, ठीक है, सोचा जोधपुर में तो ये पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसको आगे वहीं पर सीकर के अंदर मुझे 2008-9 के अंदर नवजीवन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हैं पिपराली रोड पे, वहाँ पर मैंने एडमिशन्स लिया, और वहाँ से मैंने 12th पास आउट किया। और 12th के अंदर बात करें ना, तो 12th के अंदर मुझे 79% है मेरे, ठीक है, 79% के साथ में मैंने वहाँ से 12th का कंप्लीट किया था, ठीक है। इसी के साथ में, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ओके। उसके बाद में 12th करने के बाद में 1 साल फिर घर वालों को लगा कि तुझे IIT वगैरह की तैयारी करनी चाहिए थी, और मैंने 2010 के अंदर कोटा कैरियर पॉइंट जो संस्थान है, वहाँ पर मैंने AIEEE का कोर्स किया था। AIEEE का कोर्स करने के बाद में वहाँ से जब AIEEE का कोर्स किया ना, तब मेरा कहीं पर कोई सिलेक्शंस नहीं हुआ था, ना कोई IIT में हुआ, ना कोई AIEEE में हुआ। और उस समय राजस्थान जो RPT का एग्ज़ाम होता है, वर्तमान में तो ये नहीं होता, एक ही एग्ज़ाम होता है, नीट IIT JEE एडवांस वगैरह, उस समय ये भी एग्ज़ाम होता था RPT का, जो वर्तमान में नहीं होता। तो RPT के तहत मुझे वापस मेरा स्कूलिंग कैरियर देखें तो 2010 से लेकर 2014 तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर के अंदर, CET जिसे कहते हैं, CET के अंदर मेरा वहाँ पर कॉलेज मिल गया था मुझे, गवर्नमेंट कॉलेज। और वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, यानी मैं वैसे देखे तो इंजीनियर हूँ, BTech हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर जो है, वहाँ पर मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। इंजीनियरिंग के दौरान मुझे याद है कि शुरुआत के समय तो मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज थे, बाद में मेरे बहुत ही कम परसेंटेज बने थे, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना ये जो इंजीनियरिंग वाला फील्ड था थोड़ा कम ही समझ में आता था, ठीक है। और 12वीं तक तो हिंदी मीडियम से थे, उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट इंग्लिश मीडियम से होती है, तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। और वैसे मैं कहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे पास होता हुआ, कभी फेल नहीं हुआ, और 64% के साथ मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। तो ये तो मेरा, ऐसे देखे तो मेरा एक जो जीवन का एक पड़ाव था, ठीक है। और आप लोग देखोगे तो सर 2014 के अंदर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, 2014 के अंदर इंजीनियरिंग, यानी मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है, आप सोचिए
कब जन्म 1987 से लेके ये जो 2014 का है अपन बात करें तो एक लंबा सफ़र। ठीक है, कितने साल हो गए भाई? 14 तो ये, और पीछे के आप गिला लो 10, 24, 25, 26, 27, यानी 27 साल के अंदर आप लोग देखें ना, तो 27 साल का जब मैं 26-27 साल का हो गया तब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। यानी कि देखें तो पढ़ाई के समय मेरा देखें तो बहुत ही मतलब शुरुआत के समय जो मैंने अपना समय खराब किया था। ठीक है, आज के समय में 20 साल, 21 साल, 22 साल के अंदर तो लगभग सभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। वर्तमान की स्थिति देखें तो 5 साल की उम्र में वो एडमिशन लेता है, 5 और 12, 12 साल, 12 और 5 और 12, 17, 17 और 4 और मान लो 21, 22, 23 साल की उम्र के अंदर तो विद्यार्थी अपना आराम से इजी वे से, ठीक है, ग्रेजुएशंस बीए बीएड कंप्लीट कर लेता है। मैं 27 साल की उम्र में किया था, सोचिएगा। ठीक है, लेकिन जब कभी कभी तो मुझे भी लगता था कि भाई अब मेरा आगे क्या होगा। इस समय जब मैं अपना ग्रेजुएशंस कर रहा था ना, तब मेरी हम उम्र के जो विद्यार्थी दोस्त थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जॉब में लग रहे थे, वो कई प्राइवेट स्कूलों में जॉब में पढ़ा रहे थे, ठीक है, या कोई और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे और मैं अपना ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर रहा था। कभी कभी मुझे लगता था कि अपन बहुत पीछे हैं। लेकिन आगे जब बात करें तो जब 2014 के अंदर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस मैं जोधपुर आता हूँ। ठीक है, और जोधपुर आने के बाद में शुरुआती समय के अंदर मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले तो लगभग मई जून के अंदर ग्रेजुएशंस कंप्लीट होता है 14 में, और जुलाई के अंदर मुझे याद है 3 जुलाई को मैंने उत्कर्ष संस्थान के अंदर आरएस पहली बार मैंने खुद ने कोचिंग की थी और एक घर वालों को कहा कि मैं आरएस अधिकारी बनूंगा, और घर वालों ने मुझे सबसे पहले ही उत्कर्ष के अंदर एडमिशन दिलाया और मैंने उत्कर्ष संस्थान के अंदर आरएस प्री का बैच ज्वाइन किया था। वहाँ पर सभी जो बेहतरीन से बेहतरीन टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे थे। निर्मल गहलोत सर खुद रीजनिंग आर्ट कल्चर पढ़ाते, भवानी सिंह जी राजपुरोहित हो, दिनेश जी गहलोत हो, भावेश जी मुंडेल हो, रमेश सोनी सर हो, महेंद्र सिंह जी भाटी हो, ठीक है, बहुत सारे जो अनुभवी, ठीक है, और जो अपने सब्जेक्ट के अंदर मैं बोलूँ तो वो महारथी हैं। ठीक है, जितने भी मैंने नाम लिए अपने सब्जेक्ट के अंदर वो सभी महारथी हैं और उनसे मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, और बाद में इनमें से कुछ फैकल्टी के साथ मुझे काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर कोचिंग की थी आरएस की। अब कहोगे सर आरएस की कोचिंग की तो फिर क्या आपका आरएस में सिलेक्शन हो गया? नहीं भाई, 2014 के अंदर जब मैं ग्रेजुएशन आरएस की कोचिंग कर रहा था ना, तब 2013 वाली वैकेंसी रद्द हो जाती है, और 2013 की वैकेंसी रद्द होने के बाद में अभी तो वैकेंसी बहुत आ रही हैं भाई। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए कि वैकेंसियाँ लगातार आ रही हैं। 2013-14 के अंदर वैकेंसी रद्द होती है और वापस ना तो 2014 में कोई वैकेंसी आई, ना 2015 में वैकेंसी आई, कोई वैकेंसी नहीं थी, और वैकेंसी नहीं आने के कारण मैं डाइवर्ट हो गया और मैंने वापस उस समय लगा कि नहीं, अब मुझे तो तैयारी करनी चाहिए। घर वालों को कहा कि पापा को कहा कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, तो मैंने फिर उत्कर्ष एसएससी का बैच लिया था। मुझे याद है नवंबर की बात है, और 1-2 महीने तक पढ़ा। तब मैं वहाँ पर ये नोटिस किया था, तब मुझे लगा कि मुझे भी पढ़ाना चाहिए, तब मुझे लगा कि वहाँ मुझे भी पढ़ाना चाहिए। वहाँ जो बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ को देखता था, उनको मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ था उनसे मैं प्रभावित हुआ। ठीक है, तो मुझे लगा कि अब मुझे भी पढ़ाना चाहिए, और ऐसे करते हुए फिर मैंने वहाँ से एसएससी की कोचिंग की, और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं भी मैथ्स पढ़ाऊँगा। तब मैं कुछ एक दिल्ली के नोट्स वगैरह मंगवाए, कुछ और फैकल्टीज़ के जो भी बड़े बड़े फैकल्टी उस समय थे दिल्ली वगैरह से, वहाँ से मैंने नोट्स लिए और खुद पढ़ाना शुरू किया। और मेरा सबसे पहला जो अनुभव था, ठीक है, मुझे याद है मैंने 11 जनवरी 2015 को, यानी आने वाली जो 11 जनवरी है, तब मुझे 11 साल का टीचिंग अनुभव है। इसलिए कह रहा हूँ जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो कम से कम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसका अनुभव भी देखिएगा, वो कितने समय से पढ़ा रहा है, कहाँ कहाँ पढ़ाया, और उसके कितने पढ़ाए हुए विद्यार्थी नौकरी लग चुके हैं। ठीक है, कितने पढ़ाए विद्यार्थी नौकरी लग चुके हैं। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे, जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं और वर्तमान में किसी जॉब में हैं, तो भी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा
और या फिर इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, या फिर जो अपने नंबर हैं 9588859775 इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी सिलेक्टेड हो चुके हैं, अलग अलग जगह पे वर्तमान में जॉब में हैं और मेरे से पढ़े हुए हैं, मैथ्स जिन्होंने पढ़ा और मैथ्स के बलबूते पर जिनकी मैथ्स बहुत बढ़िया हुई है, वो विद्यार्थी इस नंबर पे मैसेज भी करिएगा और यहाँ पर कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी वास्तव में मेहनत करना सीख लेना, जो विद्यार्थी एक बार मेरे से गणित पढ़ लेता है ना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गारंटी में शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि जो बहुत सारे विद्यार्थी, आप लोग खुद देखिएगा, फेसबुक पे जाके, इंस्टा पे जाके देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने, ठीक है, जो फीडबैक दिया है, जो विद्यार्थियों का मेरे प्रति जो मतलब रेस्पेक्ट है और उनका जो कह सकते हैं कि अपन के प्रति जो विश्वास है, वो मैं विश्वास बरकरार रखूँगा। तो जो विद्यार्थी बेसिक से एडवांस तक मैथ पढ़ना चाहते हैं, एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक, उसके लिए ऐप के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ, नौकरी वाला बैच, अर्थमेटिक, कंप्लीट अर्थमेटिक, उसको एक बार पढ़ लेना और पढ़ के, और उसका डेमो दे रहा हूँ 7 दिन तक, यूट्यूब पे उसका डेमो भी आ रहा है, ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा उसको। तो मैंने ये टीचिंग स्टार्ट की थी, सबसे पहले मैंने इंग्लिश एलियंस में पढ़ाया था, वहाँ एक स्टूडेंट था, ठीक है, सबसे पहले एक ही विद्यार्थी था, ठीक है, और महेंद्र नाम से था, मैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो उस विद्यार्थी को मैंने पहली बार पढ़ाया, वो एक ही विद्यार्थी, मैं एक ही टीचर, मेरा काम भी बढ़िया, उसको कुछ आता नहीं था, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता था, मेरे को थोड़ा बहुत आता था, उसको लगता था कि सब कुछ आता है और मेरा बढ़िया काम हो गया, ठीक है। उसके साथ में एक विद्यार्थी और था, ऐसे करके मैंने पूरे महीने एक ही विद्यार्थी पढ़ाया, ठीक है, और पूरा एक विद्यार्थी पढ़ाया। मुझे वहाँ जो इंग्लिश एलियंस के ऑनर थे, ठीक है, उन्होंने मुझे पूरे 1 महीने पढ़ाया और मैंने पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ाया, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया, और 1 महीने पढ़ाने के बाद में मुझे 2500 रुपये मिले थे। यानी मेरी पहली जो तनख्वाह थी वो 2500 रुपये थी, और उस 2500 रुपये से मैं अपने मम्मी और पापा के लिए बढ़िया सी ड्रेस लेके गया, ठीक है, ये मेरी पहली कमाई थी। उनके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया ही है, ठीक है। जो वहाँ पर मैंने पढ़ाया, उसके बाद में दूसरा बैच बना, वहाँ पर 5-6 स्टूडेंट और आए, ऐसे करते करते मुझे साल भर मैंने वहीं पढ़ाया था। फिर वापस 2015 की बात है, मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगभग याद है मई जून का समय था, एक जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है। जूनियर अकाउंटेंट की पहले की वैकेंसी था, उसमें नए विद्यार्थियों को भी शामिल किया था, मैंने जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन कुछ नंबरों की वजह से मैं फिर रह गया। तब मैंने फिर वापस पढ़ाना छोड़ दिया था और फिर मैंने एक बार तैयारी की थी, ठीक है। उसमें कितने में इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हुए भी वहाँ पर 13 सब्जेक्ट होते हुए मैंने उन मतलब सभी सब्जेक्ट्स को तैयार किया था। फिर उसके बाद में वो भी एग्ज़ाम्स दिया था, लेकिन वैकेंसी ही रद्द हो गई थी। अब तो ज़्यादा पेपर वगैरह आउट नहीं होते हैं, तो वो वैकेंसी भी रद्द हो गई थी, मेरा उसमें भी सिलेक्शंस नहीं हुआ था। फिर मैंने वापस पढ़ाना शुरू कर दिया था, और इंग्लिश एलियन के साथ साथ में पावटा के अंदर आकाश क्लासेस थी, ठीक है, ओम जी विष्णु द्वारा संचालित ये जो क्लासेस थी, वहाँ पर मैंने पढ़ाया। वहाँ रहते रहते बेटी क्लासेस क्या है, विष्णु संस्थान की, जो जोधपुर के अंदर संचालित, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये संचालित संस्थान थी। बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ थे, ठीक है, उन विद्यार्थियों को भी मैंने पढ़ाया, और बहुत सारे विद्यार्थी आज सेलेक्टेड हैं, ठीक है, बेटी क्लासेस के अंदर पढ़ाया। वहाँ पढ़ाते पढ़ाते आरसी चांडा क्लासेस हैं, वहाँ पर भी मैंने एक जूनियर अकाउंटेंट बैच लिया था, ठीक है। उसी के साथ साथ में जीएमआर नर्सिंग कोचिंग, ये ऐसे फील्ड चलता रहा था, ये शुरुआत का दौर है, ठीक है, यहाँ तक शुरुआत का दौर था, ठीक है। ऐसे करते करते फिर 2015 में पूरे में इन्हीं संस्थान में पढ़ाया, और 2016 के अंदर आरएस की विज्ञप्ति आती है अप्रैल के अंदर, और फिर मुझे घर वालों ने कहा कि नहीं, तुझे आरएस की तैयारी करनी है। मैंने कहा ठीक है पापा, फिर से मैं आरएस अधिकारी बनूंगा। अपने रूम के अंदर पर्चे लगा दिए, बस आरएस अधिकारी, ठीक है, और तैयारी जोरों शोरों पे थी। लेकिन ईश्वर जो चाहता है उसी की मर्जी चलेगी, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा।
और ऐसे पढ़ते करते मैंने दूसरे कोचिंग के अंदर उस समय एडमिशन लिया था, ठीक है। और उस समय मैंने दूसरे कोचिंग के अंदर एडमिशन लिया और वहाँ पर मैंने आरएस की तैयारी की थी। फिर आरएस की तैयारी करने के बाद में, ठीक है, शुरुआत के समय जो आरएस की तैयारी की थी वहाँ पर मुझे याद आ रहा है, हाँ, लगभग अप्रैल के अंदर कोचिंग शुरू की थी। फिर मैं कोचिंग से लाइब्रेरी, कोचिंग से लाइब्रेरी, लेकिन ऐसे करते करते 28 अगस्त को एग्ज़ाम था आरएस का 2016 के अंदर, ठीक है। ऐसे करते करते लगभग 30-31 जुलाई को न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा था लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ लिखा था फैकल्टी रिक्वायरमेंट इन उत्कर्ष क्लासेस। मैंने कहा ठीक है यार, उत्कर्ष क्लासेस के अंदर भी फैकल्टी की आवश्यकता है। मैं वहाँ पर कॉल लगा दिया, मुझे निर्मल सर मिले। निर्मल सर ने कहा पढ़ा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल सर पढ़ा देंगे, पढ़ा रखा है, हिंदी इंग्लिश मीडियम सब पढ़ा देंगे। और मैंने 1 अगस्त को वहाँ पर, मुझे याद है एक दिन पहले 1 अगस्त को मेरी क्लास थी, 1 अगस्त 2016 को मेरी पहली क्लास थी। और पहली क्लास से पहले मैंने पूरी रात, मुझे एक दिन पहले बताया गया कि आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ाना है, ऐसा सीखा, बैच है। मुझे याद है मैं पूरी रात परसेंटेज टॉपिक को रटा। मैंने कहा क्या पता कुछ पूछ ले, ठीक है। तो वही एग्जाम से पहले हमें एक हड़बड़ाहट रहती है, हमें एक डर रहता है कि पेपर में पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सॉरी किस टाइप से प्रश्न आएंगे। उन सभी प्रश्नों को के लिए मुझे भी यही डर था कि पता नहीं कौन सा विद्यार्थी कैसा प्रश्न पूछ लेगा। वर्तमान में समय तो कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछता ही नहीं था, ठीक है। तो कैसा कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछ लेगा। मैंने बहुत सारी मेहनत की, मेहनत के बाद में मैंने वहाँ पर पढ़ाना गया, बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया और मुझे लगभग 5-6 दिन तक मैं डेमो देता था। मतलब डेमो मेरी क्लास हुई थी, मैं सुबह वहाँ क्लास लेने जाता था, शाम को अपनी कोचिंग जाता था आरएस की तैयारी के लिए। ऐसे हफ्ते भर पढ़ाया। हफ्ते भर बाद में मुझे सर ने बताया कि सर ठीक है आप लोग पढ़ा लोगे? मैंने कहा बिल्कुल सर पढ़ा लेंगे, बच्चों ने फीडबैक बढ़िया दिया है तो आपको हम यहाँ पर रखते हैं। शुरुआत के समय आपको ये एसएससी के बैच पढ़ाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और ऐसे पढ़ाते पढ़ाते और मुझे कहा कि भाई ये आपको इतना वेतन मिलेगा। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ था कि इतना भी वेतन मिलता है क्या। और एक अच्छा खासा अमाउंट से मेरा वहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया और घर वालों को भी कहा कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। हालांकि घर वालों ने कहा कि भाई गवर्नमेंट की तैयारी कर ले, लेकिन मुझे लगा कि भाई अल्टरनेट फाइनली तो पैसा ही कमाना है, ठीक है। देखो पैसा, मैं ये नहीं कहूँगा पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। बहुत सारे आपको ही कहें कि आप नौकरी लगेंगे, नौकरी लगने के बाद में आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपको आरएस अधिकारी की नौकरी देंगे लेकिन आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप एक सरकारी टीचर होंगे लेकिन आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। मुझे लगता है आप कोई भी नौकरी करेंगे भी नहीं। मुझे भी उत्कर्ष संस्थान के अंदर ये कहता है कि सर आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, पढ़ाना है। बहुत सारे टीचर कहते हैं ना मैं आपका भविष्य बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। अरे दिन रात एक आपके लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए। पैसा 1 रुपये भी नहीं दे विद्यार्थी, आपको 1 रुपये भी पैसा नहीं दे, फ्री में ऐप में कोर्स दे दो। आप विद्यार्थी हित की बात कर रहे हो तो सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे बोल दे कि भाई विद्यार्थी हित की बात कर रहे हो, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, तो कोई पढ़ा लेगा क्या? कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं भी आज YouTube पे सब कुछ फ्री नहीं पढ़ा सकता भाई। ऐप के अंदर मैंने भी कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि मुझे भी मेरा जो जीवन व्यापन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जीवन व्यापन करना पड़ेगा, मुझे भी मेरी किस्तें भरनी पड़ेगी भाई। बहुत सारी बार मैं क्लास में भी बच्चों को बोलते था कि भाई काम तो करना पड़ेगा। तो इसी के लिए फिर मैंने वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया और मेरा बढ़िया अच्छा खासा हो गया। इसी के तहत मैंने एकता क्लासेस हमारे तिवरी गांव के अंदर हैं, ठीक है, उनके भी वहाँ मैंने पढ़ाया। जीएमआर नर्सिंग कोचिंग, ठीक है, जो नर्सिंग के लिए हैं जयपुर के अंदर, वहाँ पर भी मैंने पढ़ाया। ऐसे करते करते, ठीक है, 1 अगस्त 2016 से लगभग 2016, 17, 18 बहुत बढ़िया चला, सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा मैं उत्कर्ष के अंदर ही और छोटे मोटे कोचिंग में भी पढ़ाता था। लेकिन 2019 के अंदर उत्कर्ष के साथ कंप्लीट एग्रीमेंट हो जाता है।
ये सब बढ़िया ही चल रहा था। और 2017 के अंदर, ठीक है, 2017 के अंदर 10 अक्टूबर 2017 को मम्मी की एकदम तबीयत खराब होती है और मम्मी का, ठीक है, देहांत हो जाता है। तो ये एकदम उस समय ऐसा लगा था कि भाई अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनका एक चले जाना एक बार तो बहुत कुछ खो जाता है, इस टाइप सा फील होता है। लेकिन अपने आप को हिम्मत बांधनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसी तरह से ये कारवा चलता गया और फिर 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19 इस टाइप से बहुत बढ़िया उत्कर्ष के अंदर मेरा सब कुछ चल रहा था। 19 के अंदर उत्कर्ष के साथ मेरा बढ़िया एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद में 2019 से लेके अब तक मैंने कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। 2019 से लेके अब तक बीच में कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि फुल बहुत सारे ऑफर आते थे, बहुत सारे ऑफर आते थे कि सर हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन नहीं। देखो, कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ रहें, बीच में धोखा वाला काम कभी नहीं करें, कहीं पर भी आप हो, ठीक है। आप अपने भाई के प्रति हैं, आप अपनी पत्नी के प्रति हैं, आप अपने पति के प्रति हैं, ठीक है, हमेशा स्वाभिमानी रखें, किसी के साथ कभी धोखा ना करें, जो एग्रीमेंट जिसके साथ हो रखा है वैसा ही करें, ठीक है। तो मैंने भी पूरा एग्रीमेंट के साथ में काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, और मेरा बहुत, जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है उसका बढ़िया ही होता है, ठीक है। और शुरुआत के अंदर मुझे याद है कि जब कॉलेज लाइफ थी तो घर वाले किस तरह से मुझे पैसे भेजते थे। मेरे पिताजी सरकारी कोऑपरेटिव बैंक है उसमें पियोन थे, ठीक है, और उन्होंने, ठीक है, हमें किस तरह से पढ़ाया है, इतना बड़ा परिवार, तो वहाँ पर किस तरह से वो घर पे पैसे भेजते थे। मुझे याद है कि मैं भी ये मेरी सबसे अच्छी बात थी कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किए, कभी भी मैंने नशे पते की तरफ जाना और कुछ अदर एक्टिविटीज़ के अंदर जाना, ये कभी काम मैंने नहीं किए। तो मुझे अपने आप से कम ये तसल्ली होती है, अपने आप को अच्छा फील होता है कि मैंने घर वालों के साथ धोखा नहीं किया। घर वाले लिमिटेड पैसे भेजते थे, तो वहाँ भी हम 5 रुपये बचाने के लिए, कॉलेज से 3 किलोमीटर कॉलेज था तो 3 किलोमीटर पैदल चले जाते थे भाई, 3 किलोमीटर। हाँ, दोपहर के समय धूप होती तो सोचते थे कि भाई ठीक है टैक्सी में चले जाए, लेकिन सुबह के शाम लगभग सुबह पैदल ही चले जाते थे। ऐसे 5-6 सभी दोस्त ऐसे ही थे, ठीक है। तो वो भी हमने जीवन देखा था इस तरह से। और ये तब तक, फिर मैंने 2016 को उत्कर्ष ज्वाइन कर लिया, मतलब 17 के अंदर मम्मी का देहांत हो जाता है, 19 के अंदर मेरी शादी होती है, ठीक है। 16 अप्रैल 2019 को मेरी शादी हुई, ठीक है। और जो धर्मपत्नी है वो भी एक हाउसवाइफ है, घर का काम ही है, ठीक है, कोई किसी प्रकार की जॉब नहीं है, ठीक है। और ये ईश्वर का बढ़िया उपहार समझे, ठीक है, उनका आशीर्वाद समझे कि सब कुछ बढ़िया मिला, ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट मिला। तो ये सबसे जो ईश्वर की ही कृपा माने अपन। उसके बाद में 2019 के बाद में 20, 21, 22, ठीक है, 22 के अंदर मेरा एक लड़का हुआ। उसके बाद हाँ, ये फिर से जीवन के अंदर एक धक्का हुआ जब 11 नवंबर को मेरा, ठीक है, 11 नवंबर को मेरा जन्मदिन होता है, और उससे एक दिन पहले 10 नवंबर 2022 को पिताजी का भी देहांत हो जाता है। वो मेरा जन्मदिन जो 11 नवंबर का था, ठीक है, वो एकदम समझ लो कि सब कुछ खत्म सा था, सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। और उस समय एक बड़ा सा फिर से धक्का महसूस होता है, लेकिन ईश्वर के आगे अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जीवन था मेरा। उसके बाद में आप लोग देखें 19, 22 के अंदर 23, 24 के अंदर मैंने जोधपुर के अंदर अच्छा घर बनाया, गाड़ी ली, ठीक है। ये सब उत्कर्ष की ही देन है। उत्कर्ष में रहते हुए मैंने ये सब चीज़ें अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, ठीक है। कुछ जो कोई कहता है सर यहाँ नहीं होते तो कहीं और होते, भाई होते नहीं होते उसकी पता नहीं, जो है वो उत्कर्ष की वजह से है। लेकिन मैंने हमेशा इस पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है, ये 13 दिसंबर 2025 को अपना उत्कर्ष के अंदर लास्ट दिन था, मतलब 9 साल 4 महीने और 13 दिन ये उत्कर्ष के साथ मेरा सफर रहा।
तो ये जो बातें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की हैं, ठीक है, उसका एक ही हालांकि मुझे भी लगा कि इतनी पर्सनल बातें भी सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बहुत जने कहते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थियों को हकीकत भी पता चलनी चाहिए। मैंने एक भी एग्ज़ाम पास नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि 2016-17 के बाद में तो मैंने एग्ज़ाम देने बंद भी कर दिए थे, इस वजह से भी मैं पास नहीं हुआ था। मैं किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास नहीं हूँ, और मैंने शुरुआत के 2-4 एग्ज़ाम ही दिए थे, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम भी देने बंद कर दिए थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे एडुकेटर हैं, बहुत सारे टीचर कुछ झूठा ही बता देते हैं कि भाई मैं इसमें सेलेक्टेड हूँ, मैं इसमें सेलेक्टेड हूँ, मैंने ये भी एग्ज़ाम पास किया, मैंने ये भी एग्ज़ाम पास किया, मैंने वहाँ पर मजदूरी की, वो की। नहीं, भगवान की दया दृष्टि इतनी थी कि घर वालों की, ठीक है, कहीं पर अपने को जब भी पढ़ाई की, घर वाले हाँ लिमिटेड में खर्चा देते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि भाई पढ़ाई के साथ साथ मुझे कहीं काम भी करना पड़ेगा, किसी होटल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कहीं पर कि वेटर का काम करना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ, ये ईश्वरीय कृपा है। तो जीवन के एक तो स्कूल का एजुकेशन, पूरा एजुकेशन लाइफ, एक मेरे जीवन का वो पड़ाव था। दूसरा पड़ाव मेरा ये जो टीचिंग अनुभव था 11 साल का, ये पड़ाव, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया 2022 के अंदर मेरा लड़का हुआ, फिर 2023 1.5 साल बाद में एक मेरी गुड़िया भी हैं, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया है। तो ये जीवन के जो महत्वपूर्ण जो पड़ाव थे, एक तो खुद का एजुकेशन और दूसरा ये 11 साल का अनुभव, मतलब जीवन के 2 पड़ाव मैंने पिए। अब तीसरा जो पड़ाव है वो मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, खुद का भी एक कारोबार स्टार्ट किया समझ लो, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो सब बिजनेस है। कुछ जने कहते हैं कि हम शिक्षा के व्यापार को खत्म कर देंगे। भाई शिक्षा का व्यापार क्या होता है? व्यापार, व्यापार सभी कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है भाई, ठीक है। अब उसको अपन व्यापार नाम दे दें, भाई कोचिंग अलग इंडस्ट्रीज है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, ठीक है। तो मैं भी अब एक नया पड़ाव शुरू किया है, ठीक है। ये सब बातें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, जो कोई कमी हो तो भी बताना, ठीक है। और कहने में कोई बात आपको अजीब लगी हो या ठीक नहीं लगी हो तो भी छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। बाकी जीवन में जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी, कभी हताश होने की बात नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में सुख नहीं है, जिसके जीवन में दुख नहीं है। अब वही जीतता है जो इन सुख दुख को भी, जब ज़्यादा सुख आए तो एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दुख आए तो इतना निराश नहीं होना चाहिए कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने एक जीवन का एक नया पड़ाव शुरू किया है। मैं लाखों का तनख्वाह छोड़ के आया हूं, लाखों का पैकेज छोड़ के आया हूं। वर्तमान के अंदर 20,000 कमाना भी मुश्किल होता है। मैं इतना सारा अमाउंट छोड़ के भी यहाँ आया हूँ, ठीक है। एक बार तो मुझे भी सब जनों ने मना किया है कि सर क्या कर रहे हो आप, आपको इतना सारा मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, फिर क्या करना, आपको पढ़ाना है, घर आना, पढ़ाना, घर आना। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि मेहनत तो करनी है। 38 साल जीवन के हो चुके हैं, आगे का ये जो जीवन है अगले 12 साल तक, मैं सोच रहा हूँ 50 साल तक तो कम से कम आदमी, 50 के 60 तक तो गवर्नमेंट भी कहती है, फिर भी मैं कहता हूँ 12 साल तक यदि हम जम के मेहनत करें और अपने को जो चीज़ आती है, जो अपना अनुभव है, जो अपने को चीज़ आती है, तो किसी को बताने से उसी का भला हो जाए, तो ऐसा काम तो मुझे लगता है शिक्षा सबसे बढ़िया काम है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा। आप लोगों का जो भी मेरे से सिलेक्टेड हुए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऐप के अंदर सभी कोर्सेज लॉन्च कर दिए मैंने, 3 कोर्स। जिन विद्यार्थियों को जो कोर्स लेना है ऐप में ले लीजिए। 31 दिसंबर 1 जनवरी तक अच्छे खासे ऑफर हैं, उसके बाद तो फिर प्राइस हाई हो जाएगी, ठीक है। तो जिनको कोर्स परचेज करना, खरीदना है, बाकी यूट्यूब पे मैं वापस मिलता हूँ नई सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर।